हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। तो स्टार्टिंग में ये दिखाएंगे कि यहाँ पे निवेदिता कहती है कि मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं सबके बारे में सोचती हूँ बट मेरे बारे में कोई नहीं। तो देविका कहती, हाँ, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तुम्हारी शादी की बात तक तो दूर की बात है, यहाँ पे तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। देविका कहती है निवेदिता से कि अगर मंजू आंटी चाहती तो तुम्हारी शादी की बात रवि से ज़रूर करती, और आई एम श्योर कि रवि उनकी बात कभी नहीं टालता। वो कहती तो रवि उनकी बात ज़रूर मानता, लेकिन उनको तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं पड़ी है। तुम सब कुछ करती हो, वो जानती हैं तुम सब कुछ करती हो सबके लिए, लेकिन फिर भी उनको तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। इसीलिए तो वो रवि से तुम्हारी शादी की बात तक नहीं कर रही हैं। रीता कहती है कि ओ माय गॉड, मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ बट सच में मेरे लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। यहाँ पे कितना स्ट्रेस ले रही हूँ कितने दिनों से, लेकिन यहाँ पे मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं सोच रहा। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, तो मैं क्यों करूँ किसी के लिए इतना कुछ, मैं नहीं करूँगी। और ये श्वेता और ये आंटी जी, श्वेता को भी तुम कम मत समझना, बहुत बड़ी जासूस है ये, बिल्कुल अपने भाई की तरह है। तो देविका सोचती, भाई भाई कौन है श्वेता का भाई, मुझे नहीं पता है। तो वो कहती साकेत, साकेत है श्वेता का भाई, और ये बिल्कुल वैसी ही है। तो कहती साकेत पार्टी में तो आया होगा ना। तो वो कहती नहीं, पार्टी में नहीं आया, वो अपने किसी काम में बिजी था, तो वो दिल्ली में है इस टाइम पे। अभी देविका कहती है कि ओ, तुम कैसे रहती इन लोगों के बीच में, कितने शातिर हैं ये लोग, है ना। और देखो ना, ये लोग तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं। तुम कितना कुछ करती हो इनके लिए, लेकिन इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है तुमसे, बच के रहना, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तभी देविका से निवेदिता कहती, तुम फिक्र मत करो, हाँ मुझे पता है ये लोग कितने शातिर हैं, हाँ मैंने इनमें सिर पे चढ़ाया तो मैं इन्हें उतार भी सकती हूँ। और मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड बन गई हो, कितनी फ़िक्र करती हो मेरी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। और तुम फिक्र मत करो, देखो मैं इनके साथ क्या करती हूँ, मैं अभी आती हूँ। ये कह के वहाँ से निवेदिता चली जाती है। और फिर देविका सोचती है कि यही तो मैं चाहती थी, मेरे लिए तुम सब एक हो गए थे ना। अब मैं ही तुम लोगों को एक एक करके अलग करूँगी, एक दूसरे का दुश्मन बना दूँगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है ना, अब तुम देखना तुम लोगों के साथ मैं क्या करती हूँ। तभी फिर आगे दिखाएंगे यहाँ पे जो ना किचन में श्वेता और मंजू जी होते हैं, और मंजू जी कहती हैं, श्वेता बेबी तुमने ये क्या किया, हाँ खाने में कितनी मिर्ची हो गई। तो श्वेता कहती, मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं, मैंने खाना ठीक से बनाया, फिर आप वहाँ पे आप भी तो थी ना, तो आपने तो देखा ना मैंने मिर्ची नहीं डाली थी, मैंने ध्यान से ही खाना बनाया था, पर मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। वो कहती, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो कुछ और खाने जा रही हूँ। इधर श्वेता भी कुछ और उठा के खाती है, बट वहाँ निवेदिता आ जाती है। ये देख के मंजू जी तो घबरा जाती है, चुपके से वहाँ से चले जाती हैं। वो निवेदिता कहती, तुमने खाने में इतनी मिर्ची डाली, हाँ सबका खाना तो तुमने ख़राब कर दिया, अब तुम यहाँ खाना ये खाओगी, ये क्यों खाओगी, तुम्हें भी तो वही खाना खाना चाहिए ना जो तुमने बनाया है, जिसमें इतनी सारी मिर्ची डाली जिसकी वजह से कोई नहीं खा पाया, तो तुम्हें तो वही खाना खाना चाहिए। तो श्वेता कहती, नहीं निवेदिता जी, मैं वो खाना कैसे खा सकती हूँ, उसमें तो बहुत मिर्ची है और वो खाना तो मैं नहीं खा सकती हूँ। तो उधर चुपचाप मंजू जी देख रही होती हैं, और इधर निवेदिता उससे श्वेता से खाने के लिए कहती है, बट श्वेता कहती नहीं उसमें बहुत मिर्ची, मैं नहीं खा सकती हूँ। बट नहीं, निवेदिता कहती नहीं तुम्हें ये खाना तो खाना ही होगा, तुम्हें बहुत भूख लगी। तो वो ज़बरदस्ती वही खाना श्वेता को खिलाती है। श्वेता बहुत मना करती है कि मैं खाना नहीं खा सकती, इसमें बहुत मिर्ची है, आप समझिए मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मगर नहीं, निवेदिता वो खाना खिलाती है उसे। उसके बाद उसे बहुत तेज़ मिर्ची लगती है, वो इधर-उधर दौड़ने लगती है। वो पानी की बॉटल जाती है, उठाती है पानी, लेकिन निवेदिता उससे वो पानी छीन लेती है। अब श्वेता को बहुत मिर्ची लग रही होती है, वो पानी पानी कर रही होती है।
तभी देखती है कि निवेदिता उसे कुछ भी नहीं छूने दे रही होती, तभी फिर वहाँ से भाग जाती है वो। इधर देविका देखती है कि ये सब हो रहा है, वो तो यही चाहती है, वो सोचती जैसा तुमने किया था अब श्वेता वैसा ही तो तुम्हारे साथ हो रहा है, अब तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और वो ये देख के सब मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती, क्योंकि वो उसका जो प्लान था वो काम कर रहा होता है। इधर निवेदिता होती इधर किचन में, तभी फिर वहाँ पे देविका आ जाती, कहती तुमने बिल्कुल ठीक किया, उसने खाने में इतनी मिर्ची डाली थी ना, किसी को खाना नहीं मिला, तो अब उसके साथ तो यही होना चाहिए था, तुमने अच्छा किया उसको वो खाना खिलाया, कम से कम उसको पता तो चला ना कि उसने क्या किया था, उसे उसकी गलती तो पता चली ना। और तुम आखिर कब तक इन लोगों के लिए ये सब करती रहती हो? हाँ, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ, वो सब खाना खराब कर दिया, हाँ इतनी मिर्ची कौन खाएगा। तो वो कहती हाँ देविका तुम कितनी मेरी अच्छी फ्रेंड हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, अब मेरी कितनी अच्छी दोस्त बन गई हो, और तुम मुझे सही बात बता रही हो, हाँ मैंने सही किया ने ये खिलाया, देखो ना ये सब क्या किया। फिर वो कहती है अच्छा तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं खाना मंगा लेती हूँ। तो वो कहती है हाँ तुम खाना मंगा लो, और कहती है ठीक है मैं खाना मंगा लेती हूँ, फिर खाना हम लोग खाते हैं। तो देविका कहती हाँ ठीक है तुम खाना मंगा लो। तो देविका कहती भी है कि ये लोग सच में ऐसे हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देखो। तो कहती हाँ। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है श्वेता अपने रूम में आती है और पानी ढूंढने लगती है, पानी उठाती है लेकिन देखती है कि पानी तो है ही नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं जाती क्योंकि जानती है उसे निवेदिता पानी पीने ही नहीं देगी, क्योंकि वो तो जानबूझ के रोक रही थी उसको। तभी वो विकास जी से कहती है कि मुझे पानी ला दो, बट विकास जी तो मना कर देते हैं, कहते नहीं मैं क्यों लेकर आऊँ पानी, तुम्हारा तो यही रहता है कुछ ना कुछ करती रहती उल्टा सीधा, फिर तुम पानी मांगती हो और ये करती हो वो करती हो। तो श्वेता कहती मुझे पानी ला के दो, मेरी बहुत मिर्ची खा ली। तो कहता खाने में तो तुमने ही डाली थी, कहती मैंने नहीं डाली थी, मुझे पानी ला के दो। तो विकास जी कहते कि ठीक है मैं पानी तो ला दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना दोबारा ये सब मत करना। वो कहती मुझे अभी पानी ला के दो। फिर विकास जी वहाँ से चले जाते हैं, उधर मंजू जी आती हैं, कहती ये सब क्या हुआ। तो वो बताती है कि मुझे बहुत मिर्ची लग रही मम्मी जी, निवेदिता ने मुझे वो खाना खिला दिया, इसमें बहुत मिर्ची थी और मैंने खाने में मिर्ची नहीं डाली थी, तो आप जानती हैं ना, आप तो सब कुछ जानती हैं। तो और मुझे तो यही लगता है जब कि यमिका आई है यही इसी ने ही डाला है, जब से आई है यही गड़बड़ कर रही है, नाम हमारे ऊपर आया है। मंजू जी कहती हैं हाँ लग तो मुझे भी ऐसा रहा है कि जब से ये आई है तब से ही गड़बड़ शुरू हो गई है, और ये निवेदिता को अपनी बातों में ले लेती है, निवेदिता भी हमें गलत समझने लगी है। अब ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो अभी यही लग रहा है कि यही लोग कर रहे हैं। फिर इधर देविका जा रही होती, इधर रवि आ जाता है, वो उसे देख के रुक जाती है, उसके हाथ में फ्लास्क होते हैं, तो वो एकदम से रुकती है और तुरंत उसे देखने लगती है, रवि भी देखने लगता है। वो उसे देख के वो अजीब सा फ़ील करता है कुछ, उसे जो देविका वाली फ़ीलिंग होती है वो उस महसूस होने लगती है। इधर वो भी रुक जाती है, तो वो देखती है, तो वो कुछ बोलती तो नहीं है बट उसे ऐसे ही देखती रहती है, दोनों एक-दूसरे को यूँ ही देखते रहते हैं। तभी वो जो उसके पास वाइट कलर के फ्लावर होते हैं वो उसे देता है, कहता है कि ये लो। तो वो कहती हाँ, तो कहता हाँ, तो वो लेने ही वाली होती है, तभी तक ये लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो लेने ही जा रही होती है, तभी क्या होता है वहाँ पे निवेदिता आ जाती है और कहती हाँ ये ये तो बहुत अच्छे हैं, ये किसके लिए लाए थे तुम? हाँ, ये मेरे लिए लाए थे। तभी फिर वो हाथ से ले लेती है, लेकिन उसको उससे कुछ एलर्जी हो रही होती है उसे, तभी उसको छींकें आने लगती है। वो कहती है कि नहीं ये तो मेरा, ये लो, उसे वापस रवि को दे देती है, कहती नहीं और मुझे नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है। और फिर कहती है कि हाँ, फिर थोड़ी देर बातें करती है, फिर कहती है अच्छा चलो देविका हम लोग चलते हैं उधर, हाँ। तो वो इसे देखती है, फिर वो भी उसके साथ जो है कहती ठीक है चलो, फिर वो जाने लगती है और रवि उसे ही देख रहा होता है कि क्योंकि वो उसे देखता है तो उसे लगता है कि यही देविका है, तो वो तुरंत वहाँ से जो है चली जाती है उसके साथ, निवेदिता के साथ। तभी इधर आते हैं, वो ये कहती है कि देखा तुम ये लोग कैसे हैं, और निवेदिता कहती है हाँ तो मेरी हमें सबसे अच्छी बात है कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हो ना, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि मेरी इतनी अच्छी दोस्त कोई नहीं बनी, मेरे पैसे के लिए तो सब लोग हैं लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस तरीके से कोई नहीं बना, तुम ही बनी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। तो कहती हाँ, तभी फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, वो कहता है कि कोई चीज़ आती है,
तभी वो कहता है, तो वो लेने के लिए कहती निवेदिता, वो मना कर देता, कहता नहीं ये मोंटी ग्रेवाल का है, मैं उसी को दूंगा। तभी मोंटी आ जाता है और तब पूछती निवेदिता इसमें क्या है, वो कहता अभी मैं बताता हूँ, ये जो अंबिका है ना, ये कौन है। तभी वो कहते हैं, क्या अभी कहता है सच्चाई सामने आएगी। निवेदिता कहती मुझे नहीं जानना, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अंबिका ही है। वो कहता नहीं, मैं बताऊंगा कौन है। तभी रवि सोचता है कि चलो एक उम्मीद तो मिली, क्योंकि मैं जो चाह रहा था मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मोंटी ज़रूर वो चीज़ कर देगा। तभी मोंटी कहता मुझे एक मौका तो दो। निवेदिता तो सुनना नहीं चाहती, लेकिन मन ही मन सोचती कि चलो मुझे भी तो पता चलेगा। जब मोंटी इतने उससे कह रहा है कि आखिर ये कौन है, इधर देविका भी सोचती है कि आखिर मोंटी के हाथ क्या लग गया है जो वह ऐसे कह रहा है। तो वो कहता है मैं बताऊंगा सच्चाई क्या, आज सच्चाई सबके सामने होगी। तभी फिर वो जो है उन पेपर्स को ना वो खोल के कहता है अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो वो पेपर्स खोलने लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तभी वो पेपर्स खोल के देखता है, इधर इसकी जो अंबिका की माँ होती है ना जानकी देवी, वो भी परेशान हो रही होती है, कहती पता नहीं क्या कुछ कहीं कुछ गड़बड़ गड़बड़ ना हो जाए। जब भी ये निवेदिता के साथ होती कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। इधर वो को जो पेपर्स देखता है तो उसमें वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये, वो तो सोच रहा होता है कि ये देविका निकलेगी, लेकिन नहीं। तो वो कहता है ये कैसे हो गया। रवि भी देखता है ये कैसे। तो तो ये लोग जो हैं खुद ही मोंटी शॉक्ड हो जाता है कि उसने तो सोचा था कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन नहीं है। तो सब वही खुद ही परेशान हो जाता है देख के। वो सोचता है ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम फ्रेंड्स मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।